शुरुआत करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद राज्यसभा के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। क्या ये तस्वीर जो कर्नाटक में आज क्रांति रेवा स्टेडियम में भव्य आयोजन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का किया, और वहां पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री नहीं, वहां पर एम के स्टालिन थे, नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव थे, शरद पवार थे, फारूक अब्दुल्ला थे, महबूबा। अब जो उत्तर भारत के नेता नहीं पहुंचे, उसको लेकर क्या आप विपक्षी एकजुटता पर एक तरफा बयान दे सकते हैं, या फिर आपको लगता है कोशिश है, एक पहल है, शुरुआत हो गई है, आपको संभलना चाहिए? देखिए, जो कर्नाटक में आज दृश्य रहा, शपथ ग्रहण हुआ है। हाँ। अनेक प्रकार के वायदों और कमिटमेंट के साथ कांग्रेस की सरकार आई, और पिछले एक हफ्ते में हमने अनेक प्रकार की उनकी मीटिंगों का दौर और उनके अंदर की एक प्रतिस्पर्धा देखी, जो शायद वायदे पूरे करने के लिए हो रही होगी। परंतु ये जो दृश्य आज शपथ ग्रहण के दिन दिखाई, पहली बार तो है नहीं। इससे बड़ा दृश्य 2018 में दिखा था। 2018 में जब कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार ने शपथ लिया था, तो इससे कहीं बड़ा मेगा शो हुआ था, और उसके बाद यह कहा गया था कि सारा विपक्ष एकजुट होगा, और बेंगलुरु में ही यह दिखा था। और बेंगलुरु तो एयर स्पेस इंडस्ट्री का सेंटर है, यानी एक जहाज जो टेक ऑफ किया था, फिर वो कभी लैंड ही नहीं किया, वो पता ही नहीं चला कि वो रडार से कहां गुम हो गया बाहर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने दिखा है, मुझे ऐसा लगता है, अंजना जी, मैं आपके शो में कांग्रेस को तो फायदा हुआ ना सुधांशु जी, कि राहुल गांधी, कांग्रेस ने तो अपना झंडा गाड़ लिया ना कर्नाटक में 24 के पहले, कांग्रेस को तो फायदा हुआ ही है। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। हाँ। मैंने उसी बिंदु पे आ रहा हूं। तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा से लेके कर्नाटक की विजय तक बहुत साफ था कि कांग्रेस कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे रही थी, ना राहुल गांधी जी को। उनको विपक्ष में अपनी खोती हुई प्रासंगिकता को पुनर्स्थापित करना था, क्योंकि एक नहीं आधा दर्जन विपक्ष के नेताओं के मन में मंसूबे पलने लगे थे कि अब विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस की जगह वो संभाल लें, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, केजरीवाल जी हो, ममता जी हो, केसीआर जी हो, शरद पवार जी हो, वगैरह वगैरह। अब कांग्रेस इसके माध्यम से कम विपक्ष में अपनी खोती हुई अप्रासंगिकता को दोबारा प्रासंगिक बनाने में सफल हुई है, और जो वो सारे नेता थे उनके मंसूबों पे पानी फिरता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि आज का जो शो है, इसका विपक्ष के बीच की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए होने वाली जद्दोजहद से अधिक सरोकार है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार से इसका कम सरोकार। ठीक है, केसी जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई जैसे ही उन्होंने नीतीश बाबू का नाम सुना, लेकिन आज तो त्यागी जी दिन है अजय जी का, तो डॉक्टर साहब से जरा पहले बात कर लेते हैं जीत की बधाई के साथ साथ। लेकिन ये याद रखिए कि विपक्षी एकता वो भी एक मई थी, ये भी एक मई है, तब अखिलेश और मायावती भी उसी मंच पर मौजूद थे। आज उत्तर भारत के कौन से दिग्गज, देखिए बिहार में तो आपका गठबंधन ही है नीतीश बाबू के साथ, अब वो भी नहीं आते तो फिर आपकी लाज कैसे रहती? तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार आए, प्रियंका चतुर्वेदी आई, लेकिन उद्धव आदित्य ठाकरे नहीं आए, ये क्या कहता है? अंजना जी, पहले तो आपको आभार, धन्यवाद, शुभकामना देने के लिए, और पैनल में बैठे सभी साथियों को, इंक्लूडिंग सुधांशु जी को भी, उनको भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए कर्नाटका में, जिसका नतीजा कांग्रेस को मिला है। प्रासंगिकता की बात उन्होंने की है, और मैं मानता हूं कि सच बात है, आपने ठीक कहा। प्रासंगिकता तो है कि हिमाचल में भी आपको हारना पड़ा, प्रासंगिकता है कर्नाटका में भाजपा को ही हारना पड़ा, कोई सहयोगी दल वहां हमारे साथ नहीं चुनाव लड़ रहा था, और ना उनके क्षेत्र पर हमने प्रयास दमखम पर बीजेपी को 24 में हरा दोनों राज्यों में हमने दिखाया है। जहां तक बात करने आए हैं आज हम जी, जहां तक बात आपने अभी प्रश्न जो किया कि कौन बड़ा व्यक्ति कौन छोटा व्यक्ति, मुझे लगता है कर्नाटका की जनता जिस तरह का निर्णय दी है, ये जनता के मुद्दों पर निर्णय था। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई आय की असमानता, भारत जोड़ो यात्रा का भी एक बड़ा उन्होंने तथाकथित कहा, मैं कहता हूं आप कहते रहिए और इसी भ्रम में रहिए, हम तथाकथित वाले को इस देश से बाहर करेंगे 2024 में, यदि यही मानसिकता होगी तो। मैं मानता हूं कि हम नहीं पालिए, देखा है जनता ने। देखिए, ये एक शुभकामना था, क्यों नहीं आई ममता जी, क्यों नहीं आए अखिलेश जी, उद्धव जी या आदित्य जी, और दोनों ने प्रतिनिधि अपना भेजा है, ये भी बताते चले। लेकिन आपको प्रियंका जी की पार्टी के नेता से क्या प्रॉब्लम? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को क्यों नहीं बुलाया? देखिए, यूपीए के जो भी न्योता नहीं दिया आपने मैडम, जो यूपीए के घटक दल हैं, वो तकरीबन सभी लोग थे, कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक के जो लोग साथ एक लाइक माइंडेड लोग हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, आप भी जानती हैं
आने वाले समय में बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनने हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में वो हमारे साथ हों और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में प्रॉब्लम है थोड़ा ना, वहां आने से आपकी दिल्ली की कुर्सी इधर उधर हो भारत रही जोड़ो है। यात्रा में भी बड़ा बहुतों दिल को दिखाना न्योता दी पड़ेगा थी। ना। हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी बहुतों को न्योता दी थी। कई लोगों ने हमें शुभकामना संदेश भेजा था। तो आज केसीआर भी वो आए हैं और अरविंद जी लाइक माइंडेड नहीं है आप? नहीं, लाइक माइंडेड हैं, लेकिन बोला उनको आज like-minded को बुलाया। उन्होंने अखिलेश जी ने तो अपना प्रतिनिधि भेजा है और ममता जी ने भी भेजा है। निश्चित तौर पे उद्धव जी प्रियंका जी आज थी वहां, प्रियंका चतुर्वेदी जी। ठीक है। मैं मानता हूं वहां तो शरद पवार जी हैं तो उसका अपना एक मीनिंग है। लेकिन एक जस्ट सेकंड लास्ट में करता हूं। केसी त्यागी जी सीनियर नेता हैं, वो जानते हैं कि कैसे विपक्ष को एक एकता के सूत्र में बांधने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। वैचारिक कार्यक्रम हमारा जो है वो तैयार है, वैकल्पिक रणनीति तैयार है। आने वाले समय में इन सभी दलों को आप सीट छोड़ेंगे यूपी में? नहीं, यूपी के लिए सिर्फ आप यूपी सीट में छोड़ेंगे बंगाल में ममता दी के लिए? यूपी और बंगाल की बात नहीं। यदि हमको त्याग करना पड़े और देश का संविधान बचे, देश की संप्रभुता की रक्षा हो, देश में जो ये संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है उसकी बचत हो और जनता के मुद्दों पर बात हो, तो हम उस पर भी तो हम ये खबर चला दें कि डॉक्टर अजय कुमार जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव के लिए सीटें छोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते भाजपा को हराने के लिए दिल बड़ा करके सभी लोग आए एक साथ। हाँ, 80 सीटें छोड़ देंगे, आप नहीं लड़ेंगे? ये तो मैंने नहीं कहा, सीट छोड़ देंगे, सहमति बनेगी और कुछ सीट तो छोड़ते ही हैं। लेकिन त्यागी जी, ये तो एक सच्चाई है कि 1-on-1 अगर बीजेपी से होगा तभी एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि विपक्ष बीजेपी को परास्त कर सके। ये नीतीश बाबू खुद कह रहे हैं कि एक विपक्षी कैंडिडेट हो और सामने सीधा बीजेपी का उम्मीदवार हो। अंजना जी, जब हम एनडीए से बाहर आए थे उस समय यूपीए में भी और देश में भी निराशा थी बीजेपी के बढ़े हुए स्वरूप को देख करके, और उसके बाद हम लोगों ने ये प्रक्रिया विपक्षी दलों के इकट्ठा होने की शुरू की। हमें प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी और अब कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने मित्र पार्टी पराजित हुई है। लेकिन इतने भर से भारतीय जनता पार्टी पराजित हो जाएगी 2024 में, ऐसा करके हम नहीं मानते। हम विपक्ष की संपूर्ण एकता के पक्षधर हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार हो। इससे पहले हम और सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी 77 में भी और 89 में भी शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए ये प्रयोग कर चुकी है और सफल हो चुकी है। और इसमें सबको अपने अपने झूठे अहम, सच्चे नहीं झूठे अहम झुटलाने पड़ते हैं। कोई भी एक पार्टी वर्तमान भाजपा से, ये कोई 2004 की या अजय जी 2009 की पार्टी नहीं है, ये 2014, 19 और 24 की पार्टी है। इसने राजनीति के नैरेटिव भी चेंज किए हैं, अपने आप को धन से, बल से, बूथ से, सब तरीके से अपने आप को मजबूत बनाया है। लिहाजा हम सब लोग इकट्ठे होंगे और मैं केजरीवाल जी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम नहीं मानता। यही पार्टी है जिसने दिल्ली जैसी जगहों पर, जहां बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। मैं 67 से केदारनाथ पानी के समय से देख रहा हूं। जब पहले त्यागी जी, बेंगलुरु में बुलाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी को भी और बीआरएस को भी। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के, देखिए ये तो आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछिए, लेकिन नीतीश कुमार जी को बुलाना होगा तो उस लिस्ट में केजरीवाल जी भी होंगे, उस लिस्ट में ममता जी सबसे ऊपर होंगी, उस लिस्ट में अखिलेश यादव जी होंगे। और हमको तो ना तो उड़ीसा के नेतृत्व से कोई परहेज है, ना केसीआर से कोई परहेज है। चूंकि विपक्षी एकता अगर करनी है, सशक्त भाजपा को अगर पराजित करना है, हाँ। तो इसमें हम अपनी पसंद से तय नहीं कर सकते। और यूं भी जो बंगलोर की मीटिंग है, अंजना जी आप एक गलत काम कर रही हैं। ये विपक्ष की एकता की बैठक नहीं थी, ये सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण समारोह था। और जब विपक्षी एकता की बैठक होगी, हम आपको आपकी मातृभूमि में ले चलेंगे पटना में, वहां सारे चेहरे आपको दिखाई देंगे। ठीक है।